आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा की जा रही समर्थन मूल्य में धान खरीदी की समय सीमा ऑलरेडी समाप्त हो गई है। एक और किसान अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए धान के हर बोरे पर 200 ग्राम से 700 ग्राम तक अतिरिक्त वजन देकर भी अपनी फसल बेचने को मजबूर था। लेकिन दूसरी ओर धान खरीदी व्यवस्था में एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने पूरी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं यहां बरसात की बात नहीं कर रहा हूं, ओले की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जानबूझकर धान के बोरों पर पानी डालने की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए दिखाते हैं कि इस बार धान मंडी में कौन सा नया खेल चल रहा है। देखो यहाँ पर पानी डाल रहे हैं उपार्जन केंद्र 663 पे ग्राम मुरेठी पे धान पे पानी डाल जा रहा है। छल्ली पे बोरी के ऊपर पानी डाला जा रहा है पाइप बिछा के मुरेठी ग्राम मुरेठी धान मंडी में। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति धान के बोरों के ढेर पर चढ़ा है और पाइप के जरिए लगातार बोरों पर पानी डाल रहे हैं। सवाल सीधा है, जब किसानों से 200 से 500 ग्राम अतिरिक्त धान तौल कर लिया जा रहा है प्रति बोरा, तो फिर धान के बोरों पर पानी डालकर वजन क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये किसके फायदे के लिए है? यह मामला सामने आया है आरंग विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित मुनरेठी से। यहां धान के स्टैक पर पाइप से पानी डालने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यही वीडियो अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या धान खरीदी में हो रही हेराफेरी? जी हां, क्या धान खरीदी में हो रही है हेराफेरी? राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन यह सवाल है कि क्या धान खरीदी के बाद स्टॉक में हेराफेरी की जा रही है? क्या वजन बढ़ाकर कागजों में खेल खेला जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? अब आपको लिए चलते हैं जांजगीर चांपा जिले की ओर, जहां धान खरीदी खत्म होने के बाद भी 23 किसान अपनी फसल बिकने की आस में धान खरीदी केंद्र के बाहर धरने पर बैठे। धान खरीदी समाप्त होने के बाद भी 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसान यहां पर बैठे नजर आए पिछली गुरुवार तक में। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक स्थित कर्रा धान खरीदी केंद्र में कर्रा हरदी दहिया गांव के किसान पिछले गुरुवार दोपहर से धान खरीदी केंद्र के सामने डटे हुए थे। किसानों ने धान परिवहन में लगे 4 ट्रकों को मंडी के अंदर ही रोक दिया था। अपने धान को मंडी गेट पर रखकर दिन रात धरना दे रहे थे। किसानों का आरोप है कि सोसाइटी के कर्मचारी और आश्वासन देने वाले अधिकारी उनकी धान खरीदी के लिए जिम्मेदार हैं। किसानों का कहना है कि हमें कहा गया था कि धान बिक जाएगा, लेकिन अब खरीदी बंद हो गई है। किसानों ने एक बेहद गंभीर बात कही है। उनका कहना है कि अगर धान नहीं बिका तो वे कर्ज चुकाने में असमर्थ होंगे और उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह कोई नारा नहीं, यह किसानों की लाचारी की आवाज है। इससे पहले भी आपने बहुत से किसानों के बारे में ये सुना होगा, किसी ने अपना गला काट लिया, किसी ने बिजली के खंभे में चढ़ के या बिजली के टावर में चढ़ के प्रदर्शन किया था। ये अब कॉमन हो गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसान द्वारा धान परिवहन रोकने के बाद भी अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा तक नहीं की। हम लोग 6 तारीख तक यहाँ पर अपनी धान बिकने के लिए देखे, उसके बाद नहीं बिका तो हम लोग 7 तारीख से 6 तारीख से ही आंदोलन पे बैठ गए और जब अधिकारी लोग आए तो हम लोग को समझाई दिए कि बिक जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बिके हैं। और नहीं बिका तो हम अपने प्राइवेट धान को ला करके यहाँ सोसाइटी में रख दिए हैं। हम हरदी कर्रा दहिया के किसान हैं। हमारा कर्रा सोसाइटी में लगभग 23 जने का धान नहीं बिक पाया है, जो लगभग 1220 क्विंटल है। और हम सभी किसान एक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हम लगातार दिन रात यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। कर्रा सोसाइटी में कोई भी अधिकारी हमारा सुध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं और गांव के सभी के धान जिसका बिक गया वो भी हमारा समर्थन में है। ये प्रदेश सरकार हमारा
धान को क्यों नहीं लेना चाहते उसको बताए, जल्द से जल्द इसका निराकरण करे। जब तक हमारा धान नहीं लेंगे तब तक हम धरना पे बैठे रहेंगे, हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे और धान उठाव को रोक देंगे। हमन के धान ला पटवारी करा जाथन तो पंजीयन नहीं होए कहते, समिति में आथन तो मैं भेज डारे हूँ कहते। अब का कारण हमन के धान है नहीं बिकत है, एला सरकार है समझी और समिति वालन बताही। और हमन किसान आदमी धान बेचबो नहीं तो हमन के गुंजाइश कम होही। अभी हमन खातू खरीदे हन 1000 बोरी 1200 बोरी में धान खरीदे हन, यहाँ कर्जा है बैंक में। अब हमन के धान बिकी नहीं तो कौन माध्यम से हमन वो कर्जा ला अदा करबो। और धान किसान आदमी धान नहीं खेती नहीं करबो तो धान नहीं बोबो तो का माथे हमन खर्चा पानी अपन बाल बच्चा ला पालन पोषण करबो। और धान खेती करना अगर गुना होही तो खेती करे ला छोड़ देबो हमन। और हमन के समस्या ला सरकार है सुना, हमन के समस्या ला हल करे। और जब तक हमर समस्या के हल नहीं होही तब तक हमन हड़ताल मंडी में हमन धान ला जायन दन न। हमन यहाँ के जो भी यहाँ जो ट्रक लगे है 4 ठो वो ट्रक ला बाहर जाए नहीं देन हमन। जब तक हमर समस्या समाधान नहीं हुई तब तक हमन वो धान ला नहीं जाए देनी यहाँ मंडी में। आज सवाल सिर्फ धान खरीदी का नहीं है, सवाल ये है जब किसान अतिरिक्त वजन देकर धान बेचता है तो सिस्टम क्यों खामोश है, और जब धान के बोरों पर पानी डालकर वजन बढ़ाया जाता है तो जिम्मेदार कौन होता है? क्या जांच होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? एक तरफ धान के बोरों पर पानी डालने का खेल, दूसरी तरफ धान बिकने के इंतजार में धरने पर बैठे किसान। यह तस्वीर कृषि व्यवस्था की कड़वी सच्चाई दिखा रही है। अगर अब भी किसानों की आवाज नहीं सुनी गई तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जमीनी सच्चाई देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।